9 सेकंड में धराशायी हो गया नोएडा का ट्विन टावर। किंतु उनका क्या होगा जिनके आदेश पर यह बहुमंजिली इमारत खड़ी हुई है। लोग हू हू कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। लग रहा है भ्रष्टाचार का अंत हो गया और लगता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। सवाल खड़ा होता है, जिनके आदेश पर यह इमारत खड़ी हुई थी उन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कौन सा एक्शन लेते हैं। 9 सेकंड में ट्विन टावर तो गिर गया, लेकिन उनका क्या होगा जिनके आदेश पर यह 32 मंजिला इमारत खड़ी हुई थी। 1-2 साल में खड़ी नहीं हुई, लंबा समय लगा। कई साहब आया और कई साहब गया और इनकी संख्या दर्जनों में है, क्योंकि रिपोर्ट ऐसे नहीं लगती है, निचले स्तर से लगती है। छोटा साहब लगाता है, उससे बड़ा साहब लगाता है, उससे बड़ा साहब लगाता है, तब आईएएस साहब लगाता है, लाट साहब। इन लाट साहब लोगों का क्या हुआ एक विचारणीय प्रश्न है और तमाम जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं वह, और भी कई वीडियो हमने देखा है, सोशल साइट्स पर भी देखा है, सबका एक ही मत है कि चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अपने आदेश का क्रियान्वयन तो करा दिया। यद्यपि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह आदेश 2014 में ही पारित किया था, जो सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ वहाँ लटकते लटकते और अब जाकर के क्रियान्वयन हुआ है। धूल धूसरित पूरा धुआं और लोग तालियां बजा रहे थे। हम इस परिप्रेक्ष्य में लावारिस फिल्म के उस गीत का स्मरण कर रहे हैं। गीत है अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आगे की लाइनें तो आप जानते ही हैं सभी जानकार हैं। किशोर कुमार ने इसे गाया है, कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली। जनाबे आली से अभिप्राय उनका है जो अधिकारी हैं, जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने उत्कोच, अब आप कहेंगे रिश्वत है, घूस है, इसका हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी है उत्कोच। बहुत से हमारे सम्मानित साथी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ज्ञान बांट रहा हूँ, वो लोग जानते हैं उत्कोच होता है घूस का। अब नोएडा यानी उत्तर प्रदेश का नोएडा, लोग तालियां बजा रहे थे। किसने देखा रात में लहू बरसा या पानी बरसा, किसने देखा रात में लहू बरसा या पानी बरसा, यानी खून की बरसात हुई, खून की नदियां बह गईं, कत्लेआम हुआ या पानी बरसा। किसने देखा रात में लहू बरसा या पानी बरसा। लोग बच्चों की तरह खुश थे कि बरसात हुई, लोग तालियां बजा रहे थे और ओ ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने इसका वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था, वहाँ मौकाए वारदात में पहुँचा था और दिखाया था। हालांकि 40 मंजिली यह इमारत बननी थी, लेकिन कोर्ट में जब हस्तक्षेप कोर्ट ने किया तो उसके बाद उसका रुक गया। बिल्डर ने कहा साहब जितना बनाना था वैधानिक रूप से हम बनाए हैं उतना रोक करके गिरवा दिया जाए। कोर्ट ने नहीं माना और हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कलम नहीं रखा। कहा जैसा हाई कोर्ट ने किया है वह ठीक किया था। अब लावारिस फिल्म के उस गीत को हम आगे बढ़ाते हैं। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली अब यह माननीय प्रधानमंत्री जी को भी समर्पित है लाइन है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। दोनों लोगों का, उनका देश है, इनका प्रदेश है। ना कोई रोने वाली जनाबे आली। हम जनाबे आली आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब उनका गिरवा दीजिए साहब। आपका बुलडोजर तो उतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं गिरवा पाएगा और नहीं आपका कोई रोल है इसमें गिराने में, कोई रोल नहीं है। छोटे मोटे भूखंड गिराए हैं, अभी बहुत भी गिराया जाना बाकी है। तो अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली। गिरवा दीजिए उनका। कल ऋतु माहेश्वरी थी, सुभाष यलवाई थे और वहाँ के कमिश्नर थे, इत्यादि अधिकारी इजराइल की गाड़ी में बैठे थे। इजराइल का वह बैन आया था जिसमें सारे सिस्टम है और वहीं जैमर भी लगा है, वहीं से ड्रोन भी देखेगा, सारे सिस्टम लगे हुए हैं। उस इजराइल की गाड़ी में बैठ कर के और सारा कुछ अवलोकन कर रहे थे और यह 9 सेकंड में यह बिल्डिंग धराशायी हो गई।
पहले वीडियो में बताया गया है, इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कुतुब मीनार से भी ऊंची यह बिल्डिंग 103 मीटर ऊंचा यह महला, यह भवन। हाँ, हालांकि धन जन की हानि कोई नहीं हुई। हानि तो हुई है। हानि यह हुई है कि लोगों के फेफड़े संक्रमित होंगे। जो गुब्बार उठा है, जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं, तो उस गुब्बार का जो उसके कण होंगे, सूक्ष्म कण होंगे, वह फेफड़े में जाएंगे, संक्रमित करेंगे। ऐसे कण तो लगातार सड़कों पर उड़ते रहते हैं, सड़क बनाते हैं तो भी पानी का छिड़काव नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मुझे यह कहना था कि अब जिन लोगों ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और किया, 12% ब्याज के दर से उनके पैसे लौटाए गए जिन लोगों ने बुक कराया था। और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण दो है। अब इसको जब्तीकरण की कार्रवाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को जाना चाहिए। हालांकि कोई कोर्ट में गया था और यह कहा, साहब मत गिरवाइए, इससे पर्यावरण का नुकसान होगा, इससे धूल दूषित होगा, इसमें बहुत खर्च लगा है, सीमेंट बालू और लोहे का, और किसी काम में नहीं आएगा हुजूर, और इससे केवल गड्ढे पाटे जाएंगे। सरकार और जहाँ पनाह, माई बाप, यही सब बोलते हैं लोग कोर्ट में। हुजूर ऐसा मत करिए, बड़ा नुकसान होगा। हुजूर ने कहा नहीं। और अब आए हो, चलो 5 लाख का दंड लगाते हैं। 5 लाख का आर्थिक दंड लगाया गया जिन लोगों ने बाद में याचिका किया था, और कहा कि समय नुकसान करने आए हो। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश हो गया, तब फिर कौन सा फंडामेंटल राइट, चलो हटो, 5 लाख का अर्थदंड लगाया। कुछ अधिकारियों पर भी कार्यवाही की गई है, लेकिन जो अभी जांच चल रही है वह पर्याप्त नहीं। अरे जांच क्या चलवा रहे हैं महाराज, कौन सी जांच चलवानी है? अरे उक्त समय में जब भूखंड पर यह भवन बनना था तो किसने पास किया, किनका रोल था? लिपापोती न हो रही है कि जांच कौन सी चल रही है, किनका। और 2014 में तो यह कोर्ट में डिसीजन हुआ उच्च न्यायालय का, मामला उसके पहले से चल रहा है। तो जिन लोगों ने रिपोर्ट लगाई, निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर पर जिनकी चिड़िया बैठी है, उनको नाप दीजिए। करना क्या है, कोई और काम करना है क्या? नाप दीजिए जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ना कोई रोने वाली जनाबे आली, उन पर भी बुलडोजर चल जाए। मज़ा तो तभी आएगा, क्योंकि बार बार लोगों के मन में आ रहा है। और लोग तालियां क्यों बजा रहे थे? लोग तालियां बजा रहे थे कि एक जो भ्रष्टाचार के द्वारा, जो भ्रष्टाचार की नींव पर यह खड़ी की गई गगनचुंबी इमारत, जिसको देखने में आपकी टोपी भी नीचे आ जाएगी, तो उसको बनाने वाले के ऊपर यह चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। विदेशी लोगों ने गिराया। हाँ, नुकसान कुछ पक्षियों का ज़रूर हुआ है, जिनको उड़ते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने भी देखा था पक्षियों का उसमें बसेरा था, क्योंकि आम लोगों का उसमें रिहायशी वह नहीं था, इसलिए पक्षियाँ उसमें रहती थीं, और उनके अंडे बच्चे और पक्षियाँ। हालांकि ये लोग बड़े जानकार हैं, इनको पता हो जाता है जब आंधी आना होता है, पानी आना होता है, कोई तूफान आता है, तो इनकी इंद्रिय जागृत हो जाती है, और यह विशेष प्रकार की आवाज़ में पशुओं को भी, गायों को हमने देखा है। गाय चराने हम जाते थे तो गायें घर के तरफ भागती थी, तो हम जान जाते थे कि कोई तूफान आंधी आने वाला है। इस तरह से सीधे पूंछ उठा करके और भागती थी। तो खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। भगवान दीनानाथ उन अनाथ लोगों के नाथ हैं, दीनों के नाथ हैं। तो अब इस विषय में हमें एक ही चीज़ कहना था कि अब इसको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जांच कराएं, हम लिखा पढ़ी भी करेंगे, और उन अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? निर्माण कंपनी से खर्च वसूला गया है, यह बात ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि जो गिराने का खर्च है वह निर्माण कंपनी ही देगी। फ्लैट बुक कराने वालों को उसने जुर्माना भी दिलवाया, और कुछ अफसरों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। उन अफसरों को लोग जेल की सलाखों में देखना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार का दुस्साहस कोई कर न सके, नियमों की अनदेखी न हो, और कानून को ताक पर रख करके इस प्रकार के निर्णय न लिए जाएं, इस प्रकार की चिड़िया न बैठाई जाए। उनके ऊपर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, और यह दायित्व है हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री, जिन्हें आज बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा उन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के घरों पर भी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल
जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ दिव्य नमस्कार।